नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35। दोस्तों, इसमें अपन देखेंगे टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों, भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है वह पुणे में स्थापित हुआ। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में पुणे दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों, जो पंचशील सिद्धांत है वह विदेश नीति से संबंधित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विदेश नीति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह है सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सुंदरवन डेल्टा, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1935, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1942 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? तो दोस्तों, ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक है वह 5 छल्लों का होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, गीतांजलि के लेखक कौन है? दोस्तों, गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इंदिरा पॉइंट, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श शब्दों की संख्या है वह है 5। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मिल्खा सिंह, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो दोस्तों, भारत में जो योजना आयोग का स्थान लिया था वह लिया है नीति आयोग ने। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नीति आयोग, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता गुफाएं किस राज्य में हैं? तो दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं वह है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महाराष्ट्र, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों, जय हिंद का जो नारा है सुभाष चंद्र बोस ने लोकप्रिय बनाया। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में भारत दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों, भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वह थी किरण बेदी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है किरण बेदी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों, जो मोनालिसा चित्र है वह बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो दा विंची इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राष्ट्रपति, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में जयपुर दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, एशियाई खेलों की शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में 1951 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, सारे जहां से अच्छा के रचयिता है इकबाल। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में इकबाल दिया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों, भारत की जो पहली मेट्रो रेल सेवा जो है कोलकाता में शुरू हुई। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में कोलकाता दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, जो स्वर्ण मंदिर है वह अमृतसर शहर में स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर शहर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24,
भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? दोस्तों हॉकी में जो है एक टीम में 11 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 11, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता किसकी है? तो दोस्तों अरुण यह मधुमेह देश हमारा जो है कविता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आर्यभट्ट, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है? दोस्तों ग्रैंड स्लैम शब्द जो है टेनिस खेल से जुड़ा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है टेनिस, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सरदार पटेल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 25 दिया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1885, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है लून म्यूजियम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लून म्यूजियम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वंदे मातरम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, मुद्रा का निर्गमन भारत में कौन करता है? तो दोस्तों भारत में मुद्रा का निर्गमन जो है आरबीआई करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आरबीआई दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5 जून, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है गोबी का मरुस्थल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गोबी मरुस्थल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इंदिरा गांधी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भरत मुनि, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है अमेरिका का है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अमेरिका इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, झांसी की रानी कविता किसने लिखी? तो दोस्तों झांसी की रानी की कविता जो है वह लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शक संवत इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन देश द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वीडन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पटना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट 35 में हमने देखे हैं टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।